हेलो दोस्तों, जिस घर में ससुर के रहते हुए अगर सास की आवाज़ ज़्यादा तेज और टनक है तो उस घर में अपनी बेटी की तो शादी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो बात तो सही है दोस्तों, आपको इस कहानी के जरिए सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बंसीधर जी के घर में उनके दो दो बेटे थे और उनकी बेटियां तो शादी हो गया था। जिस प्रकार से वो अपने ससुराल में चली गई थी, लेकिन बंसीधर जी के घर में उनकी एक भी नहीं चलती थी, क्योंकि उनकी पत्नी बिमला बहुत ही कड़क स्वभाव की थी। वह अपने पति को भी अपने बस में ही रखती थी। जब बिमला घर में शादी ब्याह करके आई थी तो उनका घर में कोई भी नहीं था, न सास न ससुर न ननद। इसलिए बिमला का ही घर में राज चलने लगा था और बंसीधर भी सोचते थे कि क्या हुआ, बिमला ही तो घर की मालकिनी है। लेकिन बिमला धीरे धीरे इतनी कड़क हो गई और इतनी मतलबी हो गई कि बंसीधर जी को तो पता ही नहीं चला। और वैसे भी उनका घर तो बिमला ही चलाती थी। बंसीधर तो सिर्फ कमा कर आते थे और सारे पैसे बिमला को ही थमा देते थे। कुछ भी हो जाए, अगर बंसीधर कोई भी बात कहते थे कि आज यह चीज़ खाने में बनेगा, फिर भी बिमला का जो मन होता था वही बनाती थी। कोई भी बड़ा फैसला भी लेना होता था तो बिमला ही लेती थी। बंसीधर की तो एक भी बात नहीं चलने देती थी और जहाँ सही गलत उसको जहाँ जो समझ में आता था बिमला अपने मन की ही करती थी। अब तो बिमला के दो दो बेटे थे, रोहन और सोहन। रोहन बहुत बड़ा बेटा था और सोहन छोटा। दोनों की भी घर में नहीं चलती थी। दोनों जानते थे कि अब तो माँ का ही घर में चलने वाला है, इसलिए उन्हें जो भी मन करता था तो माँ के चुपके से ही किया करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि बिमला को अगर पता चलेगा तो वह राई का पहाड़ बना देगी। वक्त बीतते चला गया और धीरे धीरे दोनों बेटों का शादी हो गया। दोनों बेटों की पत्नियां आई। वह बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस घर में तो बिमला का राज चलता है। बिमला ऐसे दिल की तो बहुत अच्छी थी। वह अपने घर को संभालने के लिए ही तो वो इस प्रकार से कड़क फैसला ली थी, लेकिन अब वह सास बन गई थी। उसे नहीं पता था कि अब तो घर में बहुएं आ गई थी। अपने पति अपने बेटों का तो फैसला लेना कुछ हद तक कुछ ठीक ही था, लेकिन अब बहुएं भी तो अपने पति और अपने बच्चों का फैसला उन्हें ही लेने देना चाहिए। यह बात बिमला भूल गई थी। अगर कुछ भी होता तो वह किसी की भी बात नहीं सुनती थी, बस अपने ही बात को रखती थी। अगर कोई नहीं मानता था तो उसे बहू सुनाती थी कड़कट आवाज में, और सभी उससे डर कर रहते थे। दोनों बहुएं अपने अपने पति को हरदम देखा करती थी, लेकिन किसी की मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकलता था। एक दिन रोहन और सोहन को दोनों को अपनी अपनी पत्नियों को लेकर फिल्म देखने जाना था, लेकिन वह बिमला से परमिशन नहीं ले पा रहे थे। इसलिए दोनों बिना परमिशन लिए ही अपनी पत्नियों का बात मानकर चले गए। जब रात तक 9 बजे घर आए तो बिमला बहुत ही नाराज थी और डंडे लेकर खड़ा थी। बिमला के दोनों बेटे बहुत ही डर कर अपने पत्नियों को भी पीछे हटने के लिए बोले, लेकिन उनकी पत्नियां बोली, क्या हुआ माँ जी, आप इस प्रकार से क्यों गुस्सा हुई है? हम लोग तो अपने पति के साथ ही फिल्म देखने गए थे, अकेले थोड़ी गए थे। बिमला का तो स्वभाव ही कड़क था। वो बोलने लगी, आज तक मेरे बेटा पति कोई भी मुझसे इस प्रकार से बात नहीं किया, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हो गई? इस पर दोनों बहुएं बोली, जिस प्रकार से माँ जी आपका हिम्मत होता है, क्योंकि यह तो ना आपका मायका है ना मेरा मायका है, हम दोनों का तो ससुराल ही है। और आप ही से तो सीखे हैं कि अपने अपने पतियों पर किस प्रकार से कब्जा किया जाता है। आप अपने पति पर तो रोब झाड़ सकती है, लेकिन अब अपने मेरे पति पर नहीं, क्योंकि वह आपसे आपका बेटा नहीं मेरे पति भी है। जिस प्रकार से आप अपने पति को अपने इशारों पर चलाती है, उस प्रकार से अब हम भी सीखना चाहते हैं।
तो इसलिए आप गुस्सा ना ही कीजिए। बिमला उस समय बहुत ही कर्कश आवाज में सबको बहुत सुनाती है, लेकिन दोनों बहुओं पर कोई भी असर नहीं होता है। वो दोनों अपने कमरे में सो जाती है, लेकिन दोनों बेटों को भुगतना पड़ता है, रात भर बाहर ही रहना पड़ता है, जिस वजह से उनको सजा काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे ही सुबह होता है, दोनों बहुएं अपना अपना सारा सामान और अपने पति को लेकर अलग अलग घर किराए में रहने लगती है, और बिमला को इसका पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी बंसीधर करते तो आखिर करते क्या, वह जानते थे अपनी पत्नी का रहन सहन। जब बिमला को यह बात पता चलता है तो बहुत गुस्सा होकर दोनों को लाने जाती है, लेकिन दोनों की पत्नियां ही सामने आकर बातें करती है, और दोनों पति भी बेचारे कुछ नहीं बोलते थे। शुरू से माँ की बात माने और अब पत्नियों की, वे तो बस गुलाम ही रह गए थे। अरे जिस घर में ससुर के रहते हुए सास की बात चलती है, उस घर में सचमुच बेटियों की शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये दोनों बहुएं अगर अलग घर किराए पर रहकर अपने पति के साथ नहीं रहती तो इस घर में जिंदगी भर रोते रहती। क्योंकि जो सास अपने पति की बात नहीं सुनती है, अपने बेटे की बात नहीं सुनती है, तो अरे पराई लड़की की क्या बात सुनेगी, और उसे तो जिंदगी भर रो कर ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन दोनों बहुएं ने हिम्मत नहीं हारी और दोनों ने मुकाबला किया और किराए के मकान में रहने लगी। देखते ही देखते बिमला उन दोनों बेटों को धमकी भी दे दी कि जितने भी जमीन जायदाद है वह किसी और के नाम कर देगी, तुम दोनों को एक फुट्टी कोड़ी भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से दोनों बहुएं भी बोली कि हम भी तो देखते हैं कैसे आप करती हैं। अरे मेरे दादा परदादा का हम दोनों का है, जितना हक आपका इस घर में है मेरा भी है, क्योंकि यह मैं भी इस घर में बहू बनकर ही आई हूँ, जिस प्रकार से आप आई थी। और केस मुकदमा चलता है और दोनों बहुओं को अपना अपना हिस्सा मिलता है। घर के 3 हिस्से होते हैं और तीनों हिस्से देखकर बिमला बहुत ही चकित हो जाती है। अब तीनों घर अलग अलग होने वाले थे, घर पर दीवार खड़ा होने वाले थे। बिमला को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बंसीधर समझा रहे थे, लेकिन बिमला उनका कहाँ एक भी बात सुनती है, इसलिए बंसीधर जी चुप हो जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब रात होता है तो बिमला सोचने लगती है कि मेरी वजह से मेरे सपनों का घर का 3 टुकड़ों में हिस्सा होने वाला है। मैं यह क्या कर दी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो जब आई थी तो मेरा घर पर राज चलता था, लेकिन बहुएं जब आ गई तब से मेरा राज खत्म हो गया है और बहुएं अपना शासन चलाना चाहती है। वह रात भर सोचती रही, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। सुबह में बंसीधर जी उन्हें अस्पताल लेके गए। दोनों बहुएं बेटे भी उन्हें देखने आए। इस पर वहाँ पर तबीयत जैसे ही सुधार कुछ हुआ, सब घर वाले उनसे मिलने गए। बिमला हाथ जोड़कर दोनों बहुएं से प्रार्थना की, मेरे सपनों के घर के 3 टुकड़े मत करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जैसा तुम लोग कहोगी वैसा ही चलेगा। मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी। इस पर दोनों बहुएं बोलती है, नहीं माँ जी, आप घर की बड़ी है, आप ही का राज चलेगा। लेकिन हाँ, कभी भी कोई भी बात हो तो सभी का बात निर्णय सुनने का हक आपको है, और जिसका सही लगे उसी का निर्णय फैसला लेना चाहिए, हरदम अपना नहीं। अब तो बिमला को भी सबक मिल गया था। जैसे ही तबीयत ठीक हुई, घर गई, दोनों बहुएं खूब सेवा की। अब बिमला भी सुधर गई थी, अपने दोनों बहुओं को बेटी की तरह मान रही थी। बिमला को आज बेटियों की कमी भी महसूस अब नहीं हो रही थी, क्योंकि जब एक वक्त था 2-2 बेटे हुए थे तो बिमला सोचती थी कि काश एक बेटी होती, लेकिन आज 2-2 बहुएं बेटी के समान थी। और आज तो बहुत ही बड़ा फैसला था। बिमला बहुत ही ज़्यादा सुधर गई थी। अब कोई भी फैसला लेना होता था तो सभी एक जगह बैठते थे और सभी एक दूसरे से अच्छी पूर्वक से बातचीत करके फैसला लेते थे। जिसका फैसला अच्छा होता था, बातें अच्छी होती थी, उसका ही चलता था। अब घर पर किसी का भी राज नहीं था। दोनों बहुएं अपनी सास की खूब सेवा पानी किया करती थी और बिमला भी दोनों बहुओं का ख्याल रखा करती थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।